फिर मैंने आपको डिस्कस किया था क्लोरीन के बारे में कि Cl35 और कौन सा Cl37 ये दोनों भी क्या है? देखो सेम एलिमेंट है। आइसोटोप किसका है बोलो? क्लोरीन। उसी तरह अगर कोई ऐसे बोलता है U236 कॉमा U238 इसको क्या बोलेंगे बताइए? यूरेनियम। समझ गए? यू इज यूरेनियम। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कितना होता है बच्चों? 92। पक्का बोलिए। तो ये अप्रोच होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ऐसे पूरा दोनों का नाम लिख के बोलेंगे कि ये दोनों आइसोटोप है, ये दोनों आइसोटोप है। ये तरीका होता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। क्लियर है? बोलो। सर ये सब लिख लें? ये सब तो लिखवाया था पिछली बार। ये सब पिछली बार आप लिखवाए थे। ये सब लिखवाए थे आप। ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। आइसोटोप यहाँ लिखना, मैं तो मिटा दिया। लिख लो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम को लिखो। सर नाउ यू विल टीच आइसोबार। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आइसोबार पे चलेंगे। ओके सर। अच्छे सवाल किए जाए। जल्दी मिटाओ, जल्दी मिटाओ। कुछ क्वेश्चन करें तो आगे चलें। सर हो गया। सर मिटा दीजिए। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, याद तो होगा, तुम लोग ट्राई करना है ना। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं डाई वैलेंट, अच्छे से करना। डाई वैलेंट तो चैट बॉक्स में लिखना होगा ना। हाँ पहले मैं एक सवाल करा दूं। डाई वैलेंट मेटल कैटायन, कैटायन इज, डाई वैलेंट मेटल कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक with NH3 and it is iso neutronic with सोडियम। मैं इस सवाल को आसान दे रहा हूं, अगली बार डायरेक्ट दूंगा। फाइंड, सबसे पहले आपको बताना है इलेक्ट्रॉन इन डाई वैलेंट मेटल। फिर आपको बताना है दूसरा, न्यूट्रॉन इन डाई वैलेंट मेटल। फिर आपको बताना है प्रोटॉन इन मेटल, प्रोटॉन इन मेटल। और आखिरी आपको बताना है मास नंबर ऑफ मेटल, मास नंबर ऑफ मेटल। छोड़ो बच्चे। सर व्हाट इज रिटन आफ्टर इस आइसोन्यूट्रॉनिक? सर मेटल का फॉर्मूला क्या होता है? मेटल का फार्मूला से क्या मतलब है? बनाओ। हमने लिखा है डाई वैलेंट मेटल कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, या छूट गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NH3 एंड इट इज आइसो न्यूट्रॉनिक विथ सोडियम। फाइंड इलेक्ट्रॉन इन डाई वैलेंट मेटल। जो मेटल डाई वैलेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन बताओ, फिर न्यूट्रॉन बताओ, फिर प्रोटॉन बताओ, और फिर मास नंबर बताओ।
करो, सर हो पढ़ाया गया, हूँ चैट ना। बॉक्स में लिख दें? लिखो, पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को, तो करो। अगर दिक्कत हो रही तो बताओ कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बोलो। दिक्कत हो रही है कि आ रहा है, बताइए। सर आ रहा है। सर थोड़ी सी दिक्कत। करो करो करो। नहीं आएगा तो बताएंगे फिर। सर डन। चलो बच्चों, शुरू कर रहा हूँ। देखो कैसे करना है। पहले हमारे पास एक मेटल कैटायन, हमें नहीं पता क्या है, तो हम जो मेटल कैटायन है और डाई वैलेंट है तो उसको क्या माना जाएगा बताइए। M+2 मान लें क्या? यस बोलो। सर। यस सर। मेटल डाई वैलेंट का यही मतलब यस होता है। सर। अब मैं कह रहा हूं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है अमोनिया के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है जानते हो? सर सेम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा अमोनिया में इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकालो अमोनिया में। निकालो, कितने आएंगे? सर 10। सर 10 आएगा। यस सर 10। निकाल लोगे? यस सर। नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 3। 10 आएगा। बोलो। यस Yes, sir. सर। तो जितना इसमें, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन आ गया बोलो बच्चे? 10 इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस बोलो, सर। यस सर। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोलो। यस सर। अच्छा, आइसो न्यूट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, क्या सेम होना बताओ? मतलब सर न्यूट्रॉन, सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन फ्रेम। न्यूट्रॉन। तो सोडियम को कैसे लिखते हैं तुम लोग को पता है ना? सोडियम का Yes. एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सर 11 23। सर 12। ऐसे ही लिखते हैं। सर 12 हो जाएगा। मैं Yes, रिप्रेजेंटेशन sir, बता ऐसे चुका लिखते हूँ, बताया हूँ ना। नीचे Yes, एटॉमिक yes, sir. नंबर, मास नंबर। तो बताओ दिस इम्प्लाई दैट, बताओ इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बच्चे? बताओ, तुम ही लोग बताओ। सर 12। 12। 12। सर 12। 12 होंगे। यस Yes. सर। बोलो। यस सर। तो आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब सेम न्यूट्रॉन, तो इसमें भी कितने होगा? 12 क्या होगा? न्यूट्रॉन्स हुए। यस Yes, yes, sir. बोलो बच्चे। अब देखो, अब थोड़ा प्रोटॉन बताओ। अगर M+2 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितना होगा? Sir तो अगर 12. पॉजिटिव चार्ज 2 है, क्या मतलब हुआ इसका, बोलो। 12. Sir 12. सर। दो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब? दो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब? दो सर प्रोटॉन कम प्रोटॉन्स 2 कितना दो एक्स्ट्रा है। दो इलेक्ट्रॉन दो एक्स्ट्रा निकाला गया। सर 12. एक्स्ट्रा। तो प्रोटॉन 12 हुआ। यस बोलो। सर। तो जरा मुझे बताओ, जो मास नंबर ए होता है वो किसके बराबर होता है, बोलो तो। सर न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्लस सर 24। 24 आएगा। एंड यस Yes, सर। sir. यस सर। बोलो। एंड द मेटल अगर इज कोई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, समझे कि नहीं समझे बताओ सब लोग? समझे कि नहीं यस समझे बताओ? Yes, sir. इसको लिख लो सब लोग, इसको सारे बच्चे लिख लो, सारे बच्चे लिख लो। एक दो सवाल और करेंगे, फिर आगे आइसो बार पढ़ेंगे। Sir लिख done. लो पहले। समझे कैसे करना है? Yes, sir. बोलो बच्चे। अगर कोई सर, एक आपसे और भी मेटल के समझा बारे में, दीजिए। क्या एक बार और बताएं? No, sir. बोलो। अब देखो, मैंने कहा है कि इलेक्ट्रो, पहले डाई वैलेंट मेटल बोले। डाई वैलेंट मेटल, ये देखो देखो, जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है क्लास में, वीडियो जरूर देखा करिए। ये ना कि आप क्लास में भी मान लीजिए दिक्कत है, ऑनलाइन है,
फिर आप वीडियो भी नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए वीडियो में तुरंत भेज देता नहीं हूँ, सर, ठीक अभी है। थोड़ी सी बस दिक्कत। तो देखिए डाइवैलेंट मेटल +2 है। डाइवैलेंट का मतलब हुआ +2, ठीक है। और मैंने यहाँ कैटायन भी दिया तो कोई डाउट ही नहीं है, कैटायन का मतलब यस +2, सर। एनायन का मतलब -2, तो +2 हो गया भाई। अब अमोनिया के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन, तो तो अमोनिया सेम नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ निकालिए, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप निकालेंगे तो 10 आएगा, इधर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि आइसो न्यूट्रॉनिक विद सोडियम, सोडियम के साथ आइसो न्यूट्रॉनिक भी है, तो सोडियम को ऐसे ही ना लिखते हैं हम, यस सर। 1123 होता नहीं होता, यस सर, तो ऐसे ही न्यूट्रॉन होता है। 12 हुआ, न्यूट्रॉन 12 हो यस गया सर। बच्चे, यस सर। यस फिर सर। न्यूट्रॉन हो गया बच्चे, बोल बच्चे। तो हाँ सर। यहाँ देख, सर समझ मेटल गए। +2 में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन क्या होगा, +2 मतलब 2 पॉजिटिव ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन 10 के बाद भी 2 पॉजिटिव होता, 2 प्रोटॉन ज्यादा तो 12 हो गया, बोलो बच्चे। तो इधर से यही गया 24, मिटा दें, बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। अब आगे चला जाए, टेंशन ना लिया जाए, आराम से सब हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अब आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कैसे क्या करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ शुरू करते हैं। देखो यार, सबसे पहले क्या किया जाएगा, है ना बच्चा, एक क्वेश्चन और आपको हम देंगे और आप आराम से इसको सोल्व करें, है ना, आराम से। तो लिखिए ए डाई, आसान सवाल ही मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन आसान दे रहा है। ए डाई वैलेंट मेटल कैटायन, कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO2, CO2 के साथ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, समझ रहे हैं, पक्का। आगे मैं Yes, कह sir. रहा हूं, Yes. आगे मैं कह रहा हूं, इफ 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 इसी में इफ इट इज इट इज इट इज आइसो टोप ऑफ एलिमेंट, अरे रुको, अभी वैसा ही एक आसान सवाल दे देता फिर इसको कराएंगे। मैं कह रहा हूं इफ इट इज आइसोन्यूट्रॉनिक विथ एलिमेंट X2248, तो ये एलिमेंट इस तरह का, उसके साथ आइसोन्यूट्रॉनिक, इफ इट इज आइसोन्यूट्रॉनिक विथ एलिमेंट, ये आपको बताना है व्हाट इज। सर तो ये एलिमेंट टेक्स्ट तो मतलब तब ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, इससे एक्सेप्शन नहीं, मिल हमको जाएगा इसके ना। बारे में, अब एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं है, सब सही, तुमको बताना है इसके बारे में ना, पहला व्हाट इज, पहला तुमको बताना है ना, इलेक्ट्रॉन इन मेटल, जो मेटल हम दिए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। फिर आपको बताना है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, मेटल का एटॉमिक नंबर बताना है, और फाइनली आपको बताना है मास नंबर ऑफ मेटल के बारे में आपको बात करना है। ये तो किसी भी एक एलिमेंट है, उसके सर साथ आइसोन्यूट्रॉनिक। सर प्लीज गिव 5 मिनट। हाँ 5 मिनट है, चलिए करिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, क्लोजिंग रिकॉर्डिंग।
सर हम वापस भेज दिया चलो आपको। यार, चलो मैं बता रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना, देखो। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास डाई वैलेंट मेटल है, डाई वैलेंट मेटल। तो डाई वैलेंट मेटल मतलब M+2, M+2, क्योंकि कैटायन भी दिया हुआ है, कैटायन। एनायन देता तो बात अलग होती, कैटायन दिया, कैटायन मतलब M+2। और ये मैं कह रहा हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैंने इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे कहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक? CO2। तो CO2 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? 0। इलेक्ट्रॉन कितना? 20। कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8 8 into 22 आएगा। yes sir Yes. sir -2 because it is divalent percent because तो it is देखो divalent तो सुनो तो, यहाँ पे 22 इलेक्ट्रॉन होगा, बताओ। yes Yes. sir मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, ध्यान देना, दिस इज इलेक्ट्रॉन, E- इलेक्ट्रॉन। अरे यार, अगर मेटल +2 में 22 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल में क्या होगा? कम की ज्यादा? म्यूट करो sir सब लोग। कम sir कम ज्यादा। ज्यादा ना? 24 हट। यार देखो, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो 11। और सोडियम प्लस का क्या मतलब होता है? कितना इलेक्ट्रॉन? बोलो 10। sir 10 बोलो yes बोलो। Yes, sir. +2 का मतलब देखो, जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। लेकिन सोडियम प्लस में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? बताओ, 10 ही ना होगा? 10. तो Yes, sir. तो यार ऐसे समझो यार कि +2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? +2 में 22 है। तो अगर हम चार्ज हटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? बताओ। चार्ज हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ाएंगे। करेंगे? बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे ना। तो अगर आप मेटल लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर आप मेटल +2 से मेटल में आ रहे हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो 24 लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसको 20 लिख रहे थे, कुछ लोग 22 ही लिख दे रहे थे। समझे कि दोबारा एक और बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? बोलो, यहाँ देखो। अरे मेटल +2 का क्या मतलब है यार? मेटल +2 का क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन कम की ज्यादा मेटल से? बताओ। मेटल और मेटल +2 में क्या रिलेशनशिप होगा? कम है। मेटल +2 में क्या रिलेशनशिप होगा? बताइए। इन दोनों सर में मेटल और रिलेशनशिप। मेटल +2 में ये अंतर है कि एक कटायन है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। यहाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मोर की लेस? सर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लेस लेस होगा ना? बोलो। यस सर Yes, sir. तो मुझे बताओ, मेटल +2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 22. 22। तो मेटल में कितना होना चाहिए? बताओ। 24. 24. 24 है ना होगा? सर 24 होगा। जब अब यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और यहाँ ऑलरेडी कितना है? 22 है, तो यहाँ कम हो गया, उधर कम होना चाहिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? बोलो। 24. 24. समझे कि दोबारा बताएं? फिर से बताएं? बोलो। समझ गए. Most understood 24 यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद 24 से हम कहाँ चले गए? बोलो, कहाँ चले गए? 22 22. चले गए। बोलो Yes, बोलो sir. यार। Yes. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. और सारे बच्चे Yes, इसी में sir. और सारे बच्चे इसी में गलती कर रहे हैं। 20, 22, जबकि आंसर होगा 24। 4. मेटल का टायर में नहीं पूछा हूं मैं, मेटल में पूछा हूं। अब सर आगे टॉनिक बताओ। नंबर 24 अब देखो भाई, मेटल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। यस Yes, सर sir. बताया है कि नहीं बताया है? बोलो Yes, बच्चे, sir. Yes, sir. बोलो बच्चे। Yes, sir. यस सर Yes, न्यूट्रल, देखो अब ये न्यूट्रल मेटल है। किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल। सही की गलत? बोलिए। सही है. सर sir. तो बताइए, एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ये कितना Yes, है? sir. 24। कितना है? 24. तो एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24. बोलिए।
यस आ Yes, गया कि sir. नहीं आ गया बोलिए। सर यस Yes, सर sir. बोलो बच्चे। यस Yes, सर sir. सर मेरा बात करते हैं। 24 है सर नंबर ऑफ अब न्यूट्रॉन चलो भी बात 24 करते हैं। अब देखो, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये आइसोन्यूट्रॉनिक है इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ। तो चलो इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो क्या? इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन Yes, sir. Yes, sir. 26. 48 माइनस 20 मैं बताया हूं, ये होता है मास, ये होता है नंबर। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास। इन्हीं का डिफरेंस न्यूट्रॉन होता है। बोलो Sir, 26. बोलो बच्चे। 26. यस 26. 26। जिन बच्चों का क्लास छूट गया है किसी वजह से हमको मैसेज कीजिएगा, एक साथ सारा वीडियो भेज दूंगा, आपको देखना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है? ओके सर चलिए बच्चों, समझ गए? तो दिस इज एन। अब ध्यान दीजिए, मास नंबर में किसकी किसकी जरूरत होती है? Sir, protons and neutrons. प्रोटॉन न्यूट्रॉन Neutrons. कितना प्रोटॉन निकाला है आपने? 24. और न्यूट्रॉन्स 26. टोटल कितना आएगा? टोटल 50 कितना U. आएगा बोलिए? 50 U. 50 आएगा कि नहीं आएगा? यू तो Yes. यूनिट होता है, यू इज यूनिट, यूनिफाइड मास। पक्का? Yes, बोलो sir. बच्चे। Yes, sir. Yes, ओ, यस सर समझे? समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ Yes, sir. आइसोबार्स भी पढ़ा दूं, फिर आइसोटोप आइसोबार्स वगैरह पे सवाल वाल करवाऊंगा, फिर एवरेज मास वगैरह भी बताना है। तो पहले सोच रहा हूँ आइसोबार्स थोड़ा पढ़ा लूं आज, है ना? चलो, समझ गया ना सब लोग कैसे था? मिटा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब ये मत बोलना तुम लोग कि फिर बताइए, वीडियो में देख लेना रिकॉर्डिंग, मैंने मिटा दिया। Isobars are those which have the same atomic mass but different atomic number. हाँ, तो सब लोग लिख लो आइसोबार्स। Sir, like 1H3 Isobars and 2H3. आइसोबार्स लिखिए भाई। Sir, like देखिए। 1H3 and 2H3. ढेर सारा हो जाएगा, लिखो ना। सेम एटॉमिक मास बट एटॉमिक मास बट डिफरेंट क्या हो जाएगा बताइए? क्या डिफरेंट होता है? Atomic number. एटॉमिक नंबर। Atomic number. पढ़ाए Atomic? क्लास में नहीं, आइसोबार कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा था ना? No, sir, नहीं सर पढ़ा शायद था. ये डेफिनेशन लिखे हैं। नहीं, तुमने लिखा होगा अपने मन से। Atomic number but different atomic mass. सेम एटॉमिक मास Microsoft का देखे होगे भाई. डिफरेंट एटॉम। कौन सेम रहेगा? अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब बताओ, अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट Sir, है, proton अरे different बताओ, है. एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब प्रोटॉन Element. डिफरेंट होगा, डिफरेंट Yes, sir. Element. प्रोटॉन डिफरेंट होगा। अगर प्रोटॉन डिफरेंट होगा तो एलिमेंट का नाम सेम होगा कि अलग अलग होगा? बोलो। Sir, अलग अलग होगा. अलग अलग। अलग. तो हम यहाँ क्या कहेंगे? डिफरेंट Different. एलिमेंट बोलेंगे। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. आइसोबार लिख लीजिए, डिफरेंट एलिमेंट। बताइए एटॉमिक मास में क्या सेम होता है? बताइए एटॉमिक मास में क्या सेम Proton होता है? and neutron. प्रोटॉन प्लस Neutron. न्यूट्रॉन। ये क्या रहेगा? सेम। Same. ये रहेगा Same. समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? Sir, समझ गए. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम रहेगा, और प्रोटॉन पक्का क्या रहेगा? डिफरेंट। ठीक है, बोलिए, समझ गए? Yes. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. चलो मिटा दिया जाए, बोलिए बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. चलो नो मैं सर लिख रहा हूँ, लिख लो जल्दी से, राइट वेरी फास्ट, जल्दी लिखो बच्चे, हो गया सर. लिखो। तो चलो इसको हटा दें। Yes, अब sir. एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। वॉशिंग सोडा सर. अरे वाशिंग सोडा कहाँ से Argon एग्जाम्पल? and calcium. एलिमेंट होता है। Sir, argon Sir, and one होता है। calcium. Sir, 1H3 and 2H3. अरे यार क्या है,
ऑर्गन की बात करो, ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 18 होता है। 18 और मास 40 होता है। Yes, sir. यस सर कैल्शियम की बात करो। Yes. 20. सर 20 and 40 What? 2040 and 40 and 40 तो बताओ ये सेम है? बोलो सेम है? यस सर Yes, sir. एटॉमिक नंबर सेम की नॉट सेम? नॉट सेम Mass. नॉट Mass same. तो यहाँ देखो, सेम मास डिफरेंस एटॉमिक नंबर, कट कर दिया मतलब सेम नहीं है, सेम से मतलब सेम। समझे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन का क्या होता है बोलो? यही ना होता है। यस और यस C14 क्या है? व्हाट इज C14? C14 क्या है? Carbon मतलब कार्बन 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 आइसोटोप है ना? है कि नहीं आइसोटोप? यस बोलो। Yes. तो ये जो कार्बन का आइसोटोप है, सुनो सब लोग मेरी बात, ये जो कार्बन का आइसोटोप है इसका आइसो बार हो गया क्या? बोलो। यस सर हो गया सर नाइट्रोजन। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से TH, TH जानते हो क्या होता है? नो सर सर थोरियम थोरियम, थोरियम, थोरियम लिख लो। सर ये सर एक चीज बताइए, ये एक एलिमेंट है क्या? और क्या, थोरियम पर एलिमेंट इसका ही तो है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक यस ठीक है हट, ठीक तो है। एटॉमिक नंबर सेम की अलग अलग है बोलो? सर की अलग अलग सर अलग है। अलग अलग और मास, मास सेम है। तो लिख लो, लिख लो, ये सब एग्जाम्पल होगा, लिखो जल्दी जल्दी। जल्दी लिखो। क्या? 38 लिख लो। क्या क्या करो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। TH का थोरियम, थोरियम थोरियम, थोरियम, थोरियम। U, sir. यू यूरेनियम, यू तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ यूरेनियम, यू तो बहुत बार बताया हूँ यूरेनियम। TH इज थोरियम, थोरियम। यू यूरेनियम, दिस इज थोरियम। ज्वाइन करना 5 मिनट के लिए। ओके सर मन है कि नहीं तुम लोगों को? Okay, नहीं मन है तो कोई बात सर नहीं। है sir, मन है. बोलो, Yes, सर sir. मन ज्वाइन करना है चाहते हो? सर चलो तो आपका कर मन लेना, यस सर कर लेना 5 मिनट के लिए ना। मेरी क्लास, अगली क्लास मेरी है 7:15 से, तो मैं टाइम है, मैं 5 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन घबराऊंगा, ठीक है? ओके ज्वाइन ओके करना। सर सर हाँ बोलो बच्चे। सर बोलो, ये बोलो। मेरी फर्स्ट क्लास है सर। पिछली रिकॉर्डिंग्स सर कैसे मिलेंगी सर? पहली क्लास मैसेज करना हमको, सुनो कर रहे हैं आइसो डायफर, डायफर लिख लीजिए सब लोग, आइसो डायफर लिख लीजिए, है ना? आइसो डायफर। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है सेम, सेम आइसोटोप नंबर, सेम नंबर, तुम लोग सेम नंबर, नंबर ऑफ डिफरेंस, या सेम नंबर नहीं, सेम डिफरेंस कर सकते हो, सेम डिफरेंस कहो, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सेम डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन कहो, number of neutrons and number of protons, मतलब यहाँ n माइनस p, ये क्या रहेगा? डिफरेंस, मतलब n माइनस p इज सेम, सेम n माइनस p सेम रहेगा। ध्यान देना, किसका डिफरेंस? सेम डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? न्यूट्रॉन्स और
Protons. प्रोटॉन्स तो देखो ध्यान देना, न्यूट्रॉन्स को हम क्या नहीं कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम एटॉमिक मास नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों एटॉमिक मास होता है। यही मत करा कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है, नहीं। हम किस किस में कहेंगे बताइए, न्यूट्रॉन और Neutrons or protons? न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर। समझे कि नहीं समझे, बोलो बोलो बच्चे। Yes, sir. तो Yes, चलो, sir. तो तुम लोग थोड़ा सा भी जो मैंने बताया था, अभी मैंने बताया है थोरियम 230, देखो आइसोटोप इसके बहुत सारे होते हैं इधर, वो लिखा है सोडियम 234 और यूरेनियम 238। जल्दी से सब लोग इसमें N-P निकालिए, इसमें भी निकालिए और इसमें भी निकालिए, सारे बच्चे निकालिए जल्दी जल्दी, ओके जल्दी जल्दी निकालिए। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो आपको निकालने आता ही है, तो अब आपको डिफरेंस निकालना है। पहले प्रोटॉन्स बताइए मुझे बारी बारी से, जल्दी जल्दी सारे बच्चे निकालिए, लास्ट काउंट सर फर्स्ट में बाद हम लोग आज की सर क्लास खत्म फर्स्ट में डिफरेंस आ रहा है 144 का करेंगे। तो चलो और सेकंड बात और करते सेकंड हैं, में पता तो 146 है ही। का। हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ 236 ले लो जरा, यहाँ 236 लेके निकालो, एक मिनट 236 ले लो, चलो ऑफ करो, चलो यस सर बात अब करते आएगा हैं। 144। बताओ यहाँ पहले मुझे बताओ, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं बताओ तो, 90 यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे सोडियम में? 90 90. 90 होगा। यस सर बोलो बच्चे, चलो 90 लिखा हूँ। थोड़ा न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए क्या सोडियम में, ऊपर निकाल दे रहा 144 हूँ। 144. अब देखो यार न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो न्यूट्रॉन निकालने को मैंने बताया है। तब 44 जैसे and कि इसको घटाओ, 44 sir the answer would 44 and 44 Atomic mass minus protons. 144 आया, बोलो यस सर बोलो। yes तो थोड़ा ये बताओ ये कितना आ रहा है बताओ तो, ये कितना आ रहा है बताओ। Sir, 54. यस सर 54 54. आया, यस सर बोलो जल्दी Yes, से। sir. तो इधर भी निकालो, इधर निकालो, प्रोटॉन कितना है बताओ इधर। 92 92. 92. न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन 146 144. 144 ओ हाँ 140 गलत कर दिए क्या तुम? सर सर 148 होगा सर यूरेनियम 238 होगा 238 का होगा सर। गधा कोई लड़का गलत बता दिया, वो उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ। देखो कितना आएगा, 146 आया। बोलो 146 238 ले करो यार, यस सर 238 ले करो यार। Yes, उल्टा yes. उल्टा बोल दिया, वो बोला नहीं आ रहा सेम, तो मुझे लगा ऐसे आएगा गधा। Yes, sir. Yes, sir. 146 आया, बोलो यस बोलो। सर yes sir yes sir अब घटाओ, 146 माइनस देखो कितना आया। 54 आ जाएगा. 54 आ जाएगा 54 आएगा सर सेम है, yes sir सेम same है, है सेम। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बोलेंगे इन दोनों का आपस में, Sir, क्या they बोलेंगे are बताइए। isodiapers. आइसोडाइपर तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा, इसको आइसोडाइपर क्या बोलेंगे दोनों को, Sodium are Isodiapers. समझे कि नहीं समझे? yes sir समझ गए सर समझ गए। Yes, क्लियर हो गया? yes, यस sir. सर ये अप्रोच से हम करते हैं, पहले निकालोगे प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर इधर दोनों का डिफरेंस, और अगर सेम आया तो आइसो डायपर। डाइपर्स क्लियर Diapers. बच्चे? Yes, yes sir clear